नमस्ते। आज ईश्वर क्या है इस बारे में जानते हैं और क्या होता है जब हम नहीं रहते। तो ऐसे ही कुछ सवाल महाराज कृष्ण देव राय के भी मन में थे। वो एक दिन अपने महल की छत पर खड़े इधर उधर ताक रहे थे। मन में उनके विचार बहुत घूम रहे थे। उन्होंने कई साधु महात्माओं से भी अपने सवाल का जवाब मांगा, जो कि उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हें संतोष नहीं मिला। वो अपनी महल की छत की मुंडेर पर यूं अपनी थोड़ी टिकाए नीचे झांक रहे होते हैं कि अचानक उनकी नज़र पड़ती है एक मस्त मौला फकीर पर, साधु पर, जो कि वहाँ पर से गुजर रहे होते। उसे देखते ही उनके मन में विचार आता है कि यही है वो जो कि मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। इसके चेहरे पर क्या तेज है और क्या बेफिक्री है इसके कदमों में। तो बस राजा कृष्ण देव राय ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर उस फकीर को यहाँ लेकर आओ, उनका स्वागत सत्कार करो, मैं अभी आया। और वो भागते भागते महल की तरफ पहुँचे और उस फकीर का खूब आदर सत्कार किया, खूब स्वागत किया। उनके चरण खुद अपने हाथों से धोए और उनको अच्छा सा भोजन कराया। इस पूरी प्रक्रिया में वो महाराज बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। अब जब उन्होंने भोजन कर लिया और देखा कि कृष्णदेव राय उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं, तो वह मुस्कुराए और फिर बोले, क्या बात है राजन, जो है मन में माँ पूछ लो ना, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी। मैं ऐसे भी बता देता तुम्हें, जो भी शंका है पूछ लो। कृष्णदेव राय बड़ा अचंभित हुआ कि ये महाराज कैसे जानते हैं कि मेरे मन में कुछ सवाल है। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मेरी शंका दूर करिए। तो साधु ने कहा, ठीक है राजन, तुझे यही जानना है ना कि प्रभु क्या होता है, कि हम सब उसके अंश हैं नहीं हैं, क्या होता है हमारे जाने के बाद, यही जानना चाहता है ना। कृष्णदेव राय ने कहा कि हाँ प्रभु, यही सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि देख, ये जो तूने माला पहन रखी है वो क्या है। पता, ये माला, अच्छा ये तो सोने की है। हाँ, और जो तूने ये कंगन पहन रखे हैं वो, ये भी सोने के हैं। और जो तेरी अंगूठी है वो भी सोने की है। अच्छा, ये सब सोने के हैं, ये तो जानता है ना तू। हाँ महाराज, मैंने बनवाई है, मुझे पता है। अब क्या होगा जब मैं इसी चेन को, इस कंगन को और इस अंगूठी को पिघला दूं, आग में तपा दूं, तो महाराज ये तो सोना बन जाएगा, बस सोना निकल आएगा। तो ये इतनी छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आती कि सोने से बने हैं ये कंगन, ये माला, ये अंगूठी, यानी कि उससे बने हैं मैं, तू, ये वृक्ष और ये सृष्टि। तो फिर जब ये मिट्टी में मिल जाएगा तो वापस क्या बनेगा, सोना, वही तो बनेगा, है ना। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सत्य आज जान गया कि मुझ में ही प्रभु है और प्रभु में ही पूरी सृष्टि है। तो दोस्तों, बात बहुत साधारण सी है, जान जाओ तो सुखी रहोगे, और इन्हीं माला, कंगन और अंगूठी में आसक्ति रखोगे तो कुछ नहीं पाओगे। शुक्रिया।